नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त 2020 के संबोधन में उन्होंने जिन मिशनों की घोषणा की उनमें से एक महत्वपूर्ण मिशन है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो इसमें क्या है, क्या क्या इसमें शामिल किया जाएगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी खामियां क्या होंगी, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको इस पूरे जो टॉपिक है इसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को डाउनलोड करें और इन सभी से अच्छा आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी अपकमिंग कोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लस पीडीएफ प्लस डेली नोट्स और प्लस सभी वीडियो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन का प्रारंभ 15 अगस्त 2020 को घोषणा के माध्यम से किया गया। ओके, इस डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसकी क्या खासियत होंगी, इससे रिलेटेड हम सभी बिंदुओं को यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन की घोषणा भी 15 अगस्त 2020 को ही की गई। सबसे पहला पॉइंट आपको यहीं से याद रखना है, इस मिशन की घोषणा कब की गई थी। इससे 2 वर्ष पहले 2018 में आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य संबंधित बड़े स्तर की हेल्थ कवरेज वाली योजना थी, इसे भी प्रारंभ किया गया था। क्या है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन? प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। ओके, जैसे आपका आधार कार्ड होता है तो उससे आपकी पूरी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, उसी तरीके से आपको राष्ट्रीय हेल्थ डिजिटल कार्ड मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपकी स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां उस नंबर के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी लेखा जोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। व्यक्ति अपनी बीमारियों, इलाज के दौरान होने वाली जांचों, ट्रीटमेंट संबंधी सभी जानकारियों को जान सकेगा। एनएचडीएम का उद्देश्य एक स्वास्थ्य संगठन और देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। मतलब यह है कि एक जिस तरीके से हमारे पास एक डिजिटल जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका एक डिजिटल डाटा प्राप्त होना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने डिजिटल जो हिस्ट्री है जो अपनी स्वास्थ्य की हिस्ट्री है वो पता होना कि उसे क्या बीमारियां थी या कब उसने सर्जरी करवाई, कब उसकी कौन सी जांच हुई, ये सभी इस कार्ड के माध्यम से व्यक्ति विशेष के पास होंगी। एनएचडीएम के उद्देश्यों के अंतर्गत भारत के नागरिकों, स्वास्थ्य पेशेवरों, सार्वजनिक अस्पतालों के साथ साथ निजी क्षेत्र के संस्थानों को यह सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। किसके माध्यम से? एनएचडीएम के माध्यम से। मतलब डॉक्टर को पता होना चाहिए, डॉक्टर कब इन जानकारियों को एक्सेस कर पाएगा? जब जो नागरिक है वो उसको अनुमति देगा कि मेरी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो क्या थी, वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बिना मरीज या नागरिक की अनुमति के इस कार्ड को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके माध्यम से जो डॉक्टर है उसे उसका इलाज करने में आसानी होगी, जबकि उसे पता होगा कि मरीज की स्वास्थ्य की जो हिस्ट्री है वो क्या है। नागरिकों का एक डिजिटल डाटाबेस होने से आसानी से प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को पहुंचाया जा सकेगा। देश के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य डॉक्टर का लेखा जोखा एक ऐप या वेबसाइट से संचालित होगा, लेकिन यह रिकॉर्ड किस तक सीमित होगा? व्यक्ति तक ही सीमित होगा। एनडीएचएम 4 प्रमुख बिंदुओं पर काम किया जाएगा। देखिए, इसमें 4 पैरामीटर्स होंगे, 4 स्तंभ होंगे। स्वास्थ्य पहचान पत्र क्या या हेल्थ आईडी, ये क्या नहीं है, या हेल्थ आईडी होगी। ओके, जैसे आपका वोटर आईडी होता है, ठीक है, आधार कार्ड, इसी तरीके से आपकी एक हेल्थ आईडी बनेगी। इस नंबर के माध्यम से ही आपकी सारी जांच, बीमारियां, ठीक है, पैथोलॉजिकल जितना भी आपने ट्रीटमेंट करवाया वो सब इसमें स्टोर होगा। डीजी डॉक्टर होगा, स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता होगा, ओके, पहचानकर्ता और निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा। ये 4 पैरामीटर्स इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो इन्हें आप चारों को ध्यान में रखना है। योजना के अंतर्गत नागरिक को एक यूनिक आईडी, अब हम 1 बाय 1 चारों को डिस्कस करेंगे। एक यूनिक आईडी, हेल्थ आईडी दी जाएगी। इसमें अन्य डॉक्यूमेंट की तरह ही आधार कार्ड से जोड़ने का विकल्प भी दिया जाएगा।
देखिए, आधार कार्ड से जोड़ने का विकल्प दिया गया है। आप मरीज या नागरिक जोड़ना चाहता है आधार कार्ड से तो जोड़ सकता है। अगर वो आधार कार्ड से जोड़ता है तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद सीधे प्राप्त हो जाएगी। और अगर वो नहीं जोड़ता है आधार कार्ड से इस एनएचडीएम कार्ड को तो फिर उसे वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। इस आईडी के माध्यम से राज्यों, अस्पतालों, पैथोलॉजिकल लैब्स और फार्मा कंपनियों में व्यक्ति अपनी सेहत से जुड़ी जानकारियां लेने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। स्वास्थ्य पहचान पत्र से पहचान पत्र में शामिल जानकारी खुद ब खुद सरकारी कम्युनिटी क्लाउड में स्टोर होती जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि डाटा को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि डाटा को सुरक्षित रखना भी साइबर हमलों से, हैकरों से एक बड़ी चुनौती होती है। ओके, यह डिजी लॉकर की तरह कार्य करेगा जिसमें सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टोर होते जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। इस पहचान पत्र को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है, जिससे सरकार आर्थिक मदद प्रदान करने में सक्षम होगी। डिजी डॉक्टर क्या होगा? डिजी डॉक्टर का एक पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा जो डॉक्टर पहचान पंजीकरण नंबर से अलग होगा। देखिए, प्रत्येक डॉक्टर जो होता है उसकी एक आईडी होती है जिससे उस डॉक्टर को क्या होता है, रजिस्टर किया जाता है। ओके, जो डॉक्टर को रजिस्टर मिलता है डॉक्टरी का, ठीक है, वो उससे अलग ये पहचान संख्या डॉक्टर को भी प्राप्त होगी। यह पहचान पत्र, ये याद रखिएगा, कौन देगा? राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कौन देगा? ये राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान किया जाएगा, डॉक्टर को दिया जाएगा। साथ ही डॉक्टर को डिजिटल हस्ताक्षर भी प्रदान किए जाएंगे। ओके, इससे पहले डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने में सफल होंगे। जब उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान किया जाएगा तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी लिखने में सफल होंगे। आमतौर पर डिजिटल हस्ताक्षर के लिए शुल्क जमा करना होता है। इस सेवा के लिए ना ही उपयोगकर्ता और ना ही डॉक्टर का कोई भुगतान करना होगा। मतलब डिजिटल जो हस्ताक्षर दिए जाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्टरों का पंजीकरण एक ही जगह एकत्रित होने की भी इस योजना में व्यवस्था की गई। मतलब सारे डॉक्टरों का जो डाटा है वो कहाँ होगा, एक जगह स्टोर होगा। मतलब प्रत्येक राज्य में, जैसे किसी राज्य की राजधानी भोपाल, ठीक है, लखनऊ, पटना, तो उन्हीं वहीं एक स्पेसिफिक स्थान होगा जहां सारे राज्य के डॉक्टरों का डाटा को क्या करके जाएगा, स्टोर करके रखा जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता के अंतर्गत, ये तीसरा पॉइंट है हमारा, स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता के अंतर्गत डॉक्टर और मरीज की ही पहचान पत्र दिया जाएगा। दो लोगों को पहचान पत्र दिया जाएगा, एक डॉक्टर और दूसरा मरीज। प्रत्येक प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा को एक संख्या के जरिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी। साथ ही सभी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी। एक विशेष संख्या दी जाएगी सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को, जिससे उनका क्या किया जा सके, उनके बारे में एक सटीक आंकड़ा प्राप्त किया जा सके, जिससे उनके ऑडिट और निरीक्षण में क्या मिलेगी, सही सहायता प्राप्त होगी। निजी स्वास्थ्य डाटा क्या होगा? ये फोर्थ पॉइंट है। इस निजी स्वास्थ्य डाटा में प्रत्येक नागरिक की सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का लेखा जोखा संग्रहित होगा। जन्म से लेकर प्रतिरक्षा, मतलब उसकी इम्यूनिटी, कभी भी होने वाली सर्जरी, पैथोलॉजिकल टेस्ट, सारी जानकारियां इसे प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। मतलब जो एक पहचान संख्या आपको मिलेगी नेशनल हेल्थ कार्ड से, उसमें सारी की सारी आपकी मेडिकल हिस्ट्री, अपने पिछले 6 महीने, पिछले 1 महीने में जो भी कुछ मेडिकल यूज़ किया है या कोई आपका टेस्ट हुआ है, कोई जांचें हुई हैं, वो सब इसमें स्टोर होंगी। इस रिकॉर्ड का स्वामित्व या उससे एक्सेस करने का हक उसी व्यक्ति के पास होगा जिसका यह रिकॉर्ड है। मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में इसकी चाबी होगी। वो चाहेगा तो फिर वो किसी डॉक्टर को या किसी संस्था को रिसर्च करने के लिए अपने आंकड़े या अपना डाटा शेयर कर सकता है, लेकिन वो भी एक निश्चित समय के लिए ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए दे दिया जाए। इससे यह लाभ होगा कि मरीज की सहमति के बिना स्वयं सरकार भी उसके डाटा का यूज़ नहीं कर सकेगी, क्योंकि कई बार आता है कि सरकार क्या कर रही है, नागरिकों के डाटा का मिसयूज हो रहा है ना। डाटा प्राइवेसी आपने सुना होगा। ओके, किसी को भी व्यक्ति की अनुमति से ही उससे संबंधित निजी डाटा के आंकड़ों का प्रयोग में लाया जा सकेगा। व्यक्ति की अनुमति के बिना ये निजी डाटा उपयोग नहीं किया जाएगा। एनएचडीएम की कार्यान्वयन एजेंसी, ठीक है, देखिए इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ तब बताती हूँ कि सरकार ये योजनाएं लागू करती है, जो भी योजनाएं,
उसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी का गठन करती है। वही एजेंसी उसको क्या करती है, कार्यान्वित करती है, नियमित करती है, उसमें कितनी सफलता प्राप्त की, कहाँ खामियां रही है, सारी जांचें वही कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सरकार ने अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई योजना लाई है तो उसको नाबार्ड एजेंसी होती है जनरली, या फिर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए कोई योजना लाई है तो उसमें कार्यान्वयन एजेंसी कौन होती है, सिडबी होती है। उसी तरह से मेडिकल क्षेत्र में जो एजेंसियां आती है उसकी कार्यान्वयन एजेंसी किसे बनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को। ये आपको याद रखना है, कौन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संस्था के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 2 मोर्चों पर काम करेगा, किस किस पर, घातक नीतियों और उनके विनियमन के लिए। ठीक है, जो नीतियां बनाई जा रही हैं, मतलब नीतियां सटीक होनी चाहिए, जो देश की ज़रूरतों को पूरा कर सके, उस पर विनियमन करेगा। विनियमन का मतलब होता है उसे रेगुलेट करेगा। ओके, दूसरा मोर्चा इसे लागू करने के लिए होगा। दूसरा इस मोर्चे पे काम करेगा कि इस व्यवस्था को, इस योजना को किस तरीके से सही ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर से। जब इस योजना को बनाया गया तो विभिन्न देशों में भी देखा गया कि वहां पर स्वास्थ्य जो हेल्थ कार्ड है उसकी क्या परिस्थितियां हैं और उन्हें किन किन माध्यमों से नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से किन किन को देखा गया था, किसके अध्ययन को शामिल किया गया, तो अमेरिका की नेशनल हेल्थ सर्विस, इंग्लैंड की डिजिटल हेल्थ सर्विस, दक्षिण कोरिया के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया है। ये था आपका NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कितनी मतलब निम्न स्तर की है। कोरोना वायरस के आने से हमें हमारे स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान गया कि वहाँ पर हमें कितनी कमियों को देखना पड़ रहा है। गरीबों के हाथ में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, उन्हें अपने इलाज के लिए इस महंगी प्रणाली में मरना मुनासिब लगता है। ओके, तो आप अगर दवाइयाँ देखेंगे, अगर आप जांचें देखेंगे, इतनी महंगी होती हैं कि गरीब व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आयुष्मान भारत योजना भी है, तो आप ये मतलब बहुत बड़ी बात होगी, ये योजना लोगों को पता ही नहीं है कि वो इसका लाभ कैसे लें। जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो पर्चे तो चपसा कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ आने वाले मरीजों को उसकी सटीक जानकारी नहीं देते हैं। तो इस तरीके की परेशानियां हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में है, बहुत सारी कमियां हैं। इन कमियों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का किस तरीके से सिस्टम है, और शहरी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती मतलब महंगाई है उसको कंट्रोल करना, इन सभी जो परेशानियां हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं, शायद इस योजना के माध्यम से उन्हें कम करने में सरकार कुछ कारगर कदम उठा पाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एंड दिस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये योजना भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।